तो 2026 के साथ मेरे चैनल की भी शुरुआत हो रही है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं 2026 की मोस्ट एंटिसिपेटेड एंड मोस्ट हाइप्ड फिल्मों के बारे में बात की जाए। जहां 2025 फिल्मों के लिए बहुत ही अंडरवेलमिंग और अनइंटरेस्टिंग रहा है, वहीं 2026 का कैलेंडर बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है। एज यू कैन सी, मिलियंस ऑफ मार्वल फैंस की तरह मैं भी एक मार्वल फैन हूँ और मेरे लिए भी मोस्ट एंटिसिपेटिंग फिल्म ऑफ द ईयर अवेंजर्स डूम्सडे ही रहने वाली है। बट इसके अलावा बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट लग रहे हैं अभी देखने में। तो 2026 में सबसे पहले 9 जनवरी को जिराड बटलर और मोरेना बैकरन की ग्रीनलैंड मूवी का सीक्वल ग्रीनलैंड माइग्रेशन रिलीज होने वाला है। पहली मूवी को क्रिटिकल अक्लेम तो मिला था, बट कोविड के चलते वो बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है रिक रोमन वॉग ने और ये एक पोस्ट अपोकोलिप्टिक सर्वाइवल थ्रिलर ड्रामा होने वाली है। दूसरी फिल्म डायरेक्टली वहीं से शुरू होती है जहां पे पहली फिल्म खत्म हुई थी। अब गैरिटी फैमिली अपने बंकर की सेफ्टी छोड़ के यूरोप के एक इलाके में जा रही है जहां अपने लिए वो नया घर ढूंढ रही है। इसके बाद 16 जनवरी को रिलीज होगा 28 ईयर्स लेटर का सीक्वल द बोन टेम्पल। ये एक सोनी पिक्चर प्रोडक्शन की फिल्म है। सोनी ने इसी साल इस फिल्म को सॉफ्ट रिबूट दिया था। ओरिजिनल फिल्म 2002 में रिलीज हुई थी जिसके डायरेक्टर डेनी बॉयल थे। जिन लोगों ने पहली फिल्म देखी है 28 डेज लेटर एंड 28 वीक्स लेटर, उन्हें पता होगा कि ये ज़ॉम्बी जॉनरा को रीइन्वेंट करने वाली फिल्में रही है। इस मूवी को डायरेक्ट निया डिकोस्टा कर रही है जिन्होंने एमसीयू की द मार्वल्स को डायरेक्ट किया था, बट उनके जो ओरिजिनल रूट्स हैं वो एक हॉरर जॉनरा के ही हैं, तो मुझे इस फिल्म से थोड़ी सी उम्मीद तो है। इसके बाद 30 जनवरी को रिलीज होगी सेंड हेल्प। अगर मैं पूरे जनवरी में किसी भी फिल्म के लिए एक्साइटेड हूँ तो वो ये फिल्म है, क्योंकि इसके डायरेक्टर है सैम राइमी। जिन लोगों को नहीं पता है, सैम राइमी ने इविल डेड, ड्रैग मी टू हेल, स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, इनटू द मल्टीवर्स जैसी फिल्मों को डायरेक्ट किया है, तो मतलब ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। जनवरी की फिल्म में नहीं हुई है, दिसंबर तक कैसे पहुंचेगा। इसके बाद फरवरी रोमांस, लव, हॉरर और गॉर से भरा होने वाला है। फरवरी में सबसे पहले 13 फरवरी को मार्गो रॉबी की फिल्म वदरिंग हाइट्स रिलीज होने वाली है। ये एक रोमांस जॉनरा की फिल्म रहेगी। ऑन द सेम डे 13 फरवरी को सोनी एनिमेशन की फिल्म गोट भी रिलीज होगी। ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा जॉनरा की फिल्म होने वाली है जो एक गोट की जर्नी दिखाएगी फ्रॉम अ रेगुलर प्लेयर टू अ प्रो प्लेयर। इसके बाद 27 फरवरी को कभी ना खत्म होने वाला स्क्रीम का अगला पार्ट रिलीज होगा। स्क्रीम आई थिंक ये 7th पार्ट होगा। इसके पहले की फिल्मों की स्टार्स नीव कैंपेल एंड कॉर्टनी कॉक्स इसमें भी स्टार करने वाली हैं। ये फिल्म फॉलो करेगी एक नए घोस्ट फेस किलर को। इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं केविन विलियमसन, जिन्होंने ओरिजिनल स्क्रीम की राइटिंग भी की थी। इसके बाद 6 मार्च को रिलीज होने वाली है मैगी जिलनहॉल की डायरेक्ट की हुई फिल्म द ब्राइड। ये मूवी इंस्पिरेशन लेती है 1935 की फिल्म ब्राइड ऑफ फ्रैंकेनस्टाइन से, जिसे डायरेक्ट किया था जेम्स वेल ने, जो अपने आप में इंस्पिरेशन थी मैरी शेली की बुक फ्रैंकेनस्टाइन से। इस मूवी में मैगी जिलनहॉल के ब्रदर जैक जिलनहॉल के अलावा जेसी बकली, क्रिश्चियन बेल और पेनेलोप क्रूज भी स्टार करने वाली है। पर्सनली आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस मूवी। आई लव फ्रैंकेनस्टाइन। इसके बाद 20 मार्च को रायन गॉसलिंग की मूवी प्रोजेक्ट हेल मेरी रिलीज होने वाली है, जिसके ट्रेलर हम थ्रू आउट द ईयर 2025 हम देख रहे हैं। ये मूवी फॉलो करेगी रायन गॉसलिंग के कैरेक्टर को, जो एक इंटरस्टेलर स्पेसक्राफ्ट में अवेक हुए हैं और उसे ये नहीं पता है कि वो वहाँ पे पहुँचा कैसे है, बट इवेंचुअली ही रियलाइजेस कि उसको वहाँ पे अर्थ को सेव करने के लिए भेजा है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है डायरेक्टर डुओ फिल लॉर्ड एंड क्रिस्टोफर मिलर ने। जिन्हें नहीं पता है, इन दोनों डायरेक्टर ने 22 जंप स्ट्रीट और 22 जंप स्ट्रीट का सीक्वल डायरेक्ट किया था। 20 मार्च को ही पीकी ब्लाइंडर की मूवी थिएटर में रिलीज होने वाली है, पीकी ब्लाइंडर द इमोर्टल मैन। पीकी ब्लाइंडर का अपना ही एक बहुत बड़ा फैन बेस है। किलियन मर्फी को मोस्ट ऑफ द पीपल उसी सीरीज के लिए जानते हैं। इसके बाद 3 अप्रैल को रिलीज होगा सुपर मारियो का सीक्वल सुपर मारियो गैलेक्सी। मुझे पहला पार्ट बहुत पसंद आया था और बचपन में सबने सुपर मारियो तो खेला ही है। ऑन द सेम डे 3 अप्रैल को रिलीज होगा द ड्रामा। ये एक A24 प्रोडक्शन की फिल्म है। इसमें जेंडाया और रॉबर्ट पैटिंसन स्टार करने वाले हैं। अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन इस फिल्म को लेके मिल रही है उससे पता लग रहा है कि ये फिल्म एक डार्क रिलेशनशिप सटायर होने वाली है। इसके बाद 24 अप्रैल को चार्लिस थेरॉन की फिल्म एपेक्स रिलीज होने वाली है। ये एक सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है जो नेटफ्लिक्स पे रिलीज होगी। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी फिल्म को लेके इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। विद टाइम मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मई 2026 फाइनली स्टार वॉर्स रिटर्न्स ऑन बिग स्क्रीन। तो उसके पहले 1 मई 2026 को द डेविल्स वेयर्स प्राडा का सीक्वल रिलीज होने वाला है। जिन भी लोगों को पहली फिल्म पसंद आई थी, आई होप वो इस फिल्म के लिए भी एक्साइटेड होंगे। उसके बाद 22 मई 2026 को द मैंडोलोरियन एंड ग्रोगू स्क्रीन पर रिलीज होने वाली है। 2019 के बाद ये पहली स्टार वॉर मूवी है जो थिएटर में रिलीज होगी। मुझे मैंडोलोरियन के तीनों सीजन बहुत पसंद
आए थे। आप लोगों का तो नहीं पता, पर मैं पर्सनली मैंडोलोरियन को बिग स्क्रीन पे देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। सही है भाई, ये तो कवर करने वाली न्यूज़ हो गई। इसके बाद 12 जून को स्टीवन स्पीलबर्ग बिग स्क्रीन पे साई-फाई मूवी लेके वापस आ रहे हैं। इस मूवी का नाम है डिस्क्लोजर डे और मूवी में स्टार करने वाली है एमिली ब्लंट। जितनी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग ये मूवी एक UFO बेस्ड एलियन साई-फाई मूवी होने वाली है। और क्योंकि ये स्टीवन स्पीलबर्ग का प्रोजेक्ट है तो आई एम श्योर कि जितने भी स्पीलबर्ग फैंस हैं उस मूवी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। होपफुली हम इस मूवी को कवर करेंगे जून में। और इसके बाद 19 जून 2026 को पिक्सार एनिमेशन की सेकंड फिल्म इस साल की और टॉय स्टोरी सीरीज का 5वां पार्ट रिलीज होने वाला है। आई डोंट नो वो लोग क्यों 5वां पार्ट और बना रहे हैं। वो मेरे लिए वो स्टोरी टॉय स्टोरी 3 पे खत्म हो गई थी। 26 जून 2026 को सुपर गर्ल वुमन ऑफ टुमारो रिलीज होने वाली है, जिसका टीजर अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था। टीजर मुझे पर्सनली इतना एक्साइटिंग नहीं लगा। होपफुली अपकमिंग जो ट्रेलर होंगे मूवी के वो ज़्यादा बेटर होंगे। बट जैसन मोमोवा DC में एक नए कैरेक्टर के साथ रिटर्न कर रहे हैं। वो कैरेक्टर है लोबो। मुझे फर्स्ट सुपरमैन भी उतनी ज़्यादा परफेक्ट फिल्म नहीं लगी थी, इसीलिए मतलब मेरी पर्सनली इतनी बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। जुलाई 2026 का सबसे बड़ा मंथ रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ रिलीजेस। इस मंथ में बिग फ्रेंचाइज मिनियन 3, मोवाना का लाइव एक्शन, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, द ओडेसी, ये अकेला मंथ पूरे ईयर को कैरी कर सकता है इन टर्म्स ऑफ बॉक्स ऑफिस। तो सबसे पहले 1 जुलाई को मिनियन 3 रिलीज होगी थिएटर में। आई एम अ बिग फैन ऑफ दिस फ्रेंचाइज। मुझे मिनियंस एज कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू वॉच इट इन थिएटर्स। देन जुलाई 10 को मोवाना का लाइव एक्शन रिलीज होगा। रिसेंटली हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन का भी लाइव एक्शन रिलीज हुआ था, मुझे पर्सनली वो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद दुनिया की पहली फिल्म जो फुल IMAX कैमरा से शूट हुई है, जुलाई 17 2026 को द ओडेसी क्रिस्टोफर नॉलन की मूवी रिलीज होने वाली है। ये पहली मूवी है जो 100% IMAX कैमरा से शूट हुई है। रिसेंटली इसका टीजर भी ड्रॉप हुआ है। आई थिंक जब ट्रेलर आएगा और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें इस फिल्म के बारे में मिलेगी तब मुझे बेटर इस चीज़ को मैं रिव्यू कर पाऊंगा। उसके बाद फाइनली क्या हमें फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन देखने को मिलेगा? इसका आंसर हमें मिलेगा 31 जुलाई 2026 को। इसके बाद अगस्त में जो भी फिल्में रिलीज होने वाली है उसमें से एक मूवी है जिसके लिए मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। सबसे पहले 14 अगस्त को फ्लावरवेल स्ट्रीट नाम की एक फिल्म रिलीज होगी। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म होने वाली है जिसे डायरेक्ट किया है डेविड रॉबर्ट मिचेल ने। इसके बाद जिस फिल्म के लिए मैं पर्सनली एक्साइटेड हूँ वो है रिडली स्कॉट की मूवी द डॉग स्टार्स, जो रिलीज होगी 28 अगस्त 2026 को। मुझे पर्सनली रिडली स्कॉट की फिल्म्स बहुत ज़्यादा पसंद आती है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस वन एज वेल। मुझे सितंबर के कैलेंडर में कुछ ऐसी कोई खास फिल्म अभी मिली नहीं, बट अक्टूबर में जॉर्डन पिले की अगली हॉरर मूवी आने वाली है। अभी सिर्फ डेट लॉक्ड हुई है। प्रोजेक्ट के बारे में अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। नवंबर 2026 में प्रीवियसली जो 2 बड़ी फ्रेंचाइज रही है उनका रीबूट रिलीज होने वाला है। पहली है द हंगर गेम्स और दूसरी है नार्निया। 20 नवंबर 2026 को रिलीज होगी द हंगर गेम्स सनराइज ऑन द रीपिंग और 26 नवंबर 2026 को रिलीज होगी नार्निया द मैजिशियंस नेफ्यू। नार्निया को नेटफ्लिक्स के लिए डायरेक्ट किया है ग्रेटा गर्विग ने। ऐसा कह रहे हैं कि जैसे बारबी को एक अलग तरह का शेप दिया गया था वैसे ही इस पूरी फ्रेंचाइजी को ग्रेटा गर्विग अपने फ्लेवर में डायरेक्ट करने वाली है। इस फिल्म को लिमिटेड टाइम के लिए IMAX में भी रिलीज किया जाएगा। दिसंबर 2026 क्लैश ऑफ द टाइटन होने वाला है। 18 दिसंबर 2026 को 2026 की सबसे बड़ी फिल्म के साथ ड्यून का क्लैश होने वाला है। बट उसके पहले 11 दिसंबर 2026 को जुमांजी का 3rd पार्ट रिलीज होने वाला है। ऐसा कह रहे हैं कि ये ट्रायोलॉजी का आखिरी पार्ट होगा। ओरिजिनल स्टार कास्ट सारी इसमें रिटर्न कर रही है। फिर उसके बाद 18 दिसंबर को ड्यून 3 और अवेंजर्स डूम्सडे साथ में रिलीज होने वाली है। पर इंडस्ट्री सोर्सेज के अकॉर्डिंग ड्यून 3 प्रॉबेबली वहां से मूव कर जाएगी क्योंकि अवेंजर्स डूम्सडे का जो हाइप है वो आई थिंक अनमैचेबल रहने वाला है। ऑनेस्टली मेरे लिए पिछले 4-5 साल का ये सबसे बेस्ट स्लेट है और मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ 2026 में जितनी भी फिल्में रिलीज हो रही है उनके लिए। तो ये था 2026 का मेरे अकॉर्डिंग मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्मों का कैलेंडर। बहुत सारी फिल्में शायद मुझसे छूट गई होगी, तो आप लोग मुझे बताना कौन सी फिल्मों के लिए आप बहुत एक्साइटेड हैं। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें मैं कवर करने वाला हूँ अपकमिंग इंडियन मूवीज 2026। तो आप लोग अगर उसे देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, दूसरे वीडियो को मिस मत करना। थैंक यू।